आप प्रारंभ कीजिए। हाँ। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी की जय। परम पूज्य प्रथमाचार्य आचार्य आदि सागर जी की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव कंतु सागर जी की जय। स्वाध्याय तपस्वी परिसर विजेता परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुवर कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशक्त वंदन। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य गुरुदेव सुबी के सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर अपने मंगलाचरण से इस वेबिनार का संचालन शुभारंभ करें। गुरुदेव नमस्ते। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुतु सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न परिषद जय आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की। समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत हर विषय में स्वावलंबी है। किसी की अपेक्षा भी नहीं रखते, उपेक्षा भी नहीं करते और प्रतीक्षा भी नहीं करते। गुरुदेव की ये जो पद्धति है, ये इस दृष्टि से भी बता रहा हूं ये अनुभव कि गुरुदेव की इस साम्य पद्धति से ही गुरुदेव ने इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद में इतनी अल्पावधि में इतनी अच्छी रिकवरी की, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। और हम सब भक्त शिष्य आदि बहुत प्रसन्न है कि आचार्य भगवंत का ये जो उन पर घटना घटी उससे उस स्वास्थ्य का जो गिरावट हुई उसमें शीघ्र सुधार हो रहा है। और इसमें शिष्य भक्तों की जो सेवा है, उपचार है और परोपकार की भावना है, संवेदना है, ये मिलकर के भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। अभी हमारे बीच में टीना भी आई हुई है, मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव भी बैठे हुए हैं, साधु तीर्थ पाड़वा से हमारे बीच में मोहनलाल जी भी बैठे हैं। वो भी अपना अनुभव सुनाएंगे जो उन्होंने चातुर्मास करा करके 2008 में जो अनुभव किया, आचार्य भगवंत के प्रति उनके हृदय स्थल में जो श्रद्धा है, समर्पण है, वो भी अभी अभिव्यक्त करेंगे। और हमारे और आगामी चातुर्मास के लिए अतिशय क्षेत्र शेषपुर के लिए भी उन्होंने बोला है कि हमारी कार्यकारिणी की भावना है कि आचार्य भगवंत श्री संघ का चातुर्मास उस क्षेत्र पर हो, उसके लिए भी वो प्रयासरत हैं। ऐसे मोहनलाल जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और अभी आचार्य भगवंत के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन्होंने देशी गाय का शुद्ध घी लेकर के आए हैं। बहुत उनका अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा है औषधि दान का भाव, और जल्दी उन्होंने क्रियान्वय किया है। और शेष जो भी अनुभव है वो तो सुनाएंगे। उसके पूर्व आचार्य श्री की मैं जो भावना बता रहा था कि गुरुदेव अपेक्षा उपेक्षा और प्रतीक्षा से रहित व्यवहार रखते हैं और कभी किसी का अच्छा भाव है उसका सराहना करते, प्रशंसा करते, अनुमोदना करते। लेकिन यदि गुरुदेव जो भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं उसका मूल्यांकन कोई ना भी करे तो भी गुरुदेव कभी किसी के प्रति कोई ऐसा राग द्वेष पक्षपात आदि नहीं करते, कोई अपेक्षा भी नहीं करते, कोई निरपेक्ष भाव से रहते हैं। तो ऐसे ही आचार्य भगवंत की ही एक कविता के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का हम मंगलाचरण करते हैं। आचार्य भगवंत ये कविता बावलवाड़ा में सन 2012 में बनाई थी। बावलवाड़ा जंगलों के बीच में एक ग्राम है, बहुत अच्छा प्राकृतिक ग्राम है। वहां पर आचार्य भगवंत ने ये कविता लिखी थी। इसका शीर्षक है स्वयं को स्वयं पुरस्कृत करें। अभी हम विदेशी एक मनोवैज्ञानिक पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें भी आया था कि आप स्वयं को पुरस्कार दीजिए, स्वयं की प्रशंसा करिए, कोई आपके किसी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आचार्य भगवंत भी स्वयं निरंतर सबको स्वयं को पुरस्कृत करते हैं। और यदि कोई उसका मूल्यांकन करता है तो उसके प्रति भी गुरुदेव
बहुत अनुमोदना का भाव रखते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। स्वयं को स्वयं पुरस्कृत करना ही सहज एवं सस्ता है, ये भी आचार्य भगवंत लिख रहे हैं। स्वयं को पुरस्कृत स्वयं कीजिए, अच्छे भाव व्यवहार सुख दीजिए। स्वयं को पुरस्कृत स्वयं कीजिए, तनाव रोग से दूर रखिए, ध्यान अध्ययन व ज्ञान दीजिए। उदार सहिष्णु भाव दीजिए, मैत्री प्रमोद सहित कीजिए, करुणा समता धैर्य दीजिए, दूसरों के पहले स्वयं दीजिए। प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ दीजिए, पक्षियों के निशुल्क दाना सुनिए, झरना नदियों के लय सुनिए, समुद्र बादलों के तान सुनिए, समुद्र बादलों के तान सुनिए। भोले भाले बच्चों से शिक्षा लीजिए, उदार जिज्ञासु सरल बनिए, क्षमा नम्रशील गुण ग्राही बनिए, भेद भाव रहित सच्चा बनिए। स्व पर गलती से शिक्षा लीजिए, विकास का पाठ अथ लीजिए, स्व अच्छे कार्यों को याद कीजिए, प्रेरणा ले और प्रसन्न होइए, प्रेरणा ले और प्रसन्न होइए। नकली न बन कर सच्चा बनिए, सच्चाई व अच्छाई की खुशी लीजिए, सच्ची अच्छी कल्पना सदा कीजिए, कुचिंता से बच कर सफल होइए, स्वयं को पुरस्कृत स्वयं कीजिए, दिल व दिमाग को खुला रखिए, ध्यान सुख मैत्री सच्ची पाइए, परोपकार के भाव काम कीजिए, पुण्य प्रसिद्धि व सहयोग पाइए, बिना धन से स्वतः पाइए, अन्य से प्राप्ति की इच्छा त्यजिए, तृप्ति शांति अनुभूति स्वतः की होती, कनक नंदी को स्वतः मिलती, स्वयं को पुरस्कृत स्वयं कीजिए, अच्छे भाव व्यवहार सुख दीजिए, स्वयं को पुरस्कृत स्वयं कीजिए, अच्छे भाव व्यवहार सुख दीजिए। जय बोलो परम पूज्य स्वपुरस्कर्ता आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। इसके पश्चात हमारे बीच में मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव उपस्थित हैं। मेरे अग्रज मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव से निवेदन है कि वो भी आचार्य भगवंत के संबंध में
अपना अनुभव और अभी जो घटना हुई उसके बाद में आचार्य भगवंत के दर्शन करके उनको क्या अनुभूति हो रही है, क्या उनकी भावना और संवेदना है, वो सब हमको अपने उद्गार प्रकट करके लाभान्वित करे। श्रमण मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव जी जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव आज्ञा सागर जी 1996 से गुरुदेव के श्री संघ में थे और बहुत लंबे समय तक गुरुदेव के स्वास्थ्य से परिचित रहे। और गुरुदेव का स्वास्थ्य केसरिया जी में भी बिगड़ा, उस समय गुरुदेव आज्ञा सागर जी संघ में थे। और गिंगला, जैसा कि कल गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव को एक गहरी चोट लगी और उस समय गुरुदेव ने उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की। तो गुरुदेव इतने दूसरों के स्वास्थ्य के प्रति भी आचार्य कनकनंदी जी ऐसे हैं कि जब आचार्य विद्यानंदी जी का स्वास्थ्य सांगली में बिगड़ा तो यहाँ से उन्होंने अपने दोनों शिष्य को भेजा और उनके स्वास्थ्य के ठीक होने तक वहां पर उन्होंने कहा कि आप वहीं रुकें और जब तक गुरुदेव का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं आए। तो स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति तो है ही, परंतु दूसरे के स्वास्थ्य के प्रति भी गुरुदेव इतने सहिष्णु हैं जिसका मैंने कोटा में बहुत अनुभव किया है। गुरुदेव का स्वास्थ्य वहां पर लगातार 2-3 महीने तक खराब रहा और उस स्थिति में भी गुरुदेव का स्वाध्याय नहीं रुका। प्रवचन सार की टीका जो उन्होंने वहां पर रख करके की वह बहुत ही मतलब कठिन कार्य उस समय था, जो उसको भी गुरुदेव ने भले लेटे लेटे ही संपन्न करवाया, अपने शिष्यों से लिखवाया, उसका प्रूफ रीडिंग करवाया। तो ऐसे गुरुदेव जो है, मुझे तो ज्ञात है कि गुरुदेव अपने किसी भी हाल में स्वाध्याय को नहीं तसते। और इसीलिए गुरुदेव विद्यानंद जी ने कहा कि गुरुदेव जब एक बार बीमार हो जाते हैं तो बहुत लंबा समय उनको स्वस्थ होने में लगता है, परंतु आज जो है उनकी आत्मशक्ति ने इतना परिचय दिया कि वह हमें आज थोड़ा ठीक हालत में वह पुनः मतलब हमारे समक्ष हैं। मैं पुनः अधिक समय नहीं लेता हुआ गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनि आज्ञा सागर जी से निवेदन करता हूं कि आप गुरुदेव के बारे में जो भी अपने उद्गार हैं प्रस्तुत करें। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु एक बार गुरुदेव का दर्शन करावे, एक बार आवाज आ रही है? जी गुरुदेव आ रही है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम सर्वसिद्धेभ्यो नमः, ओम सर्वसूरिभ्यो नमः, ओम सर्वसाधुभ्यो नमः। आचार्य रत्नम वरब्रह्मपुत्रम प्रशांत गंभीर महज्ञान सिंह निराडंबरम नित्य स्वाध्यायशीलम प्रणमामि नित्यं श्रीकनक सिंधु, प्रणमामि नित्यं श्रीकनक सिंधु, प्रणमामि नित्यं श्रीकनक सिंधु। केवलो विश्व गुरु सिद्धांत चक्रवर्ती समता सम्राट श्री अभिनव श्री केवली आध्यात्मिक कवि चक्रवर्ती वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो। प्रथम बार सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति सहित मैं प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वेबिनार में जुड़े हुए आचार्य विद्यार्थी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। स्विगी सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आध्यात्मिक गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। सभी अन्य भी गुरुजन हैं, इनके नमोस्तु। आर्य का वृंद को यथायोग्य आशीर्वाद है। श्रावकों के लिए भी गुरुदेव का शिष्य वृंद के लिए भी को मंगल आशीर्वाद है। गुरुदेव का क्षमता और समता के बारे में हम क्या कहें। मुझे आश्चर्य लगा 19 तारीख को लगभग 8:30 बजे संजय जी का नाम से मोबाइल में घंटी बजी और घंटी बजी, मैंने नजर टेबल के ऊपर ही मोबाइल रखा था
तो नजर मोबाइल के ऊपर पड़ा, संध्या दीदी का नाम से तो घंटी बजी। मैंने सोचा संध्या दीदी 8:30 बजे यदि घंटी बजाती है, कुछ ना कुछ विशेष घटना होगी। नहीं तो संध्या जी को पता है 8:30 बजे मुरारा जी का फोन को बात होने वाला नहीं है। तो सब पास में बैठने वाला क्या इसने बात कराया और संध्या जी का आवाज आ रही थी, गुरुदेव मुनीश्री को पता है क्या? तो बड़े गुरुदेव गिर गए। तो मुझे एकदम ऐसा लगा, तो अंदर के ठोस विश्वास था गुरुदेव नहीं गिर सकते हैं, क्योंकि जीवन में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को जीवन में जो उठाया जीवन से, इस संसार से, वो ऐसे व्यक्ति कैसे गिर सकते हैं? मैं तो पहले भी ऐसे तर्क से बात करता था, मुझे अंदर ठोस विश्वास था तो गुरुदेव गिरने वाले नहीं है, तो उठाने वाले हैं। उठाने वाले कैसे गिर गए? तो 5 बजे सकुशल गुरुदेव के मुंह से वेबिनार से हम कक्षा सुने हैं, गुरुदेव ने अध्यापन कराया और 6:30 बजे इतना घटना कैसे घटी? मुझे बहुत आश्चर्य लगा। आश्चर्य लगने के बाद भी अंदर में ठोस विश्वास था गुरुदेव को कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं लगा। तो शरीर है, असाता कर्म का उदय है, ये सीधा कहना हो तो गुरुदेव का लगा, वो गुरुदेव का असाता कर्म का उदय है और हमारे से अभागों का ज्ञानावरण कर्म का उदय है। इस कारण से ये निमित्त एक साथ जुड़ गया, इसलिए कभी गुरुदेव को इतना बड़ा आपत्ति आ गई। और आपत्ति आने के बाद भी हमारा जो विश्वास के लिए गुरुदेव खरे उतरे है, हमारा विश्वास है, तो इतना उठाने वाले कभी गिर करके चोट इनका लगने वाला नहीं है। इतना गहरी चोट लगने के बाद भी तो गुरुदेव का चेहरा उस दिन देखना नहीं मिला और दूसरे दिन रात भर में चिंतित रहे और जाप जो भी अपन जो कर सकते दूर से भावना भाया और इसके बाद पूरा संपर्क किया, कोई भी जवाब देने वाले नहीं मिले। संजय जी का समाचार भी यही आया था, महाराज जी आप तो पास में हैं, हमको इतना ही पता पड़ा गुरुदेव को तो चोट आ गई है, कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घटी है वहाँ पे, आपको क्या जानकारी है? तो मैंने इशारा किया मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद किसी को कॉलोनी में तो निकट में रहने वालों का घंटी बजाते रहे और कोई आवाज नहीं आया, कोई फोन उठाने नहीं मिला। इतने में अपनी चिंता और बढ़ गई। विश्वास अलग होता है और एक चिंता अलग होती है। ऐसी भीषण परिस्थिति में भी हम संपर्क करता रहे। 12 बजे रात तक गुरुदेव का स्वास्थ्य के बारे में हम पूछते रहे। ये बात गुरुदेव को भी समझने के लिए नहीं दिया, क्योंकि गुरुदेव को भी तुम परेशान ना करे उस समय। ऐसा करके अपना अश्विन भैया से, अभय भैया से, वरुण भैया से संपर्क करके तो पूरा जानकारी लेते रहे और हम भावना बांधते रहे गुरुदेव सवेरे होते ही एकदम स्वस्थ हो जाए और एकदम किसी प्रकार का चोट से ग्रसित ना हो, यही भावना बांधते रहे। और गुरुदेव को जो समर्था के बारे में और क्षमता के बारे में अब इसलिए नहीं कह सकते हैं, उनका जो आत्मशक्ति गुरुदेव का नारा है, हम लोग को गुरुदेव यही सिखाया, कौन सा? आपत्ति को आमंत्रण देना नहीं, और जीवन में जो आपत्ति आ गए तो इसके बाद डरना नहीं, हाय करना नहीं। ये तो इनका सूत्र है। तो इस सूत्र गुरुदेव सिर्फ दूसरों को सूत्र देते नहीं है, अपना सूत्र को पहले वो अपने जीवन में उतारते हैं, इसमें सही निखरा उतारने के बाद ही दूसरों को सूत्र बताते हैं। कई समय में तो गुरुदेव का मुंह से ये सुनने को मिला है, कौन सा? आपत्ति को आमंत्रण मत देना। और आपत्ति आना स्वाभाविक संसार है, संसार में जब तक आपत्ति विपत्ति आता रहेगा, और आपत्ति आने पर घबराना नहीं और हिम्मत रखना और मैदान छोड़ के भागना भी नहीं है। ये गुरुदेव का सूत्र है। लेकिन ऐसे सूत्र को तो साक्षात करते हैं। मैं सबसे पहले कुछ जो 9.25 साल तक गुरुदेव के चरणों में रहा, उस समय कुछ घटना घटी, साक्षात गुरुदेव का समता और इनका क्षमता तो देखने को मिला। इसको मुझे भी स्मृति में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जब 1994 में पहला दर्शन मैंने राजस्थान प्रांत का उदयपुर जिला के जगत गांव में गुरुदेव का दर्शन किया। उस समय गुरुदेव को तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण तो अनुकूल ना रहा, वो चलने की स्थिति में नहीं थे। शायद इसके पहले तो 1995 का चातुर्मास से बिजोलिया हुआ होगा, बिजोलिया में क्या लावा में ऐसा कुछ था। ये फैलक का जन्म में बिजोलिया में चातुर्मास करके गुरुदेव इधर मेवाड़ प्रांत में आ गए थे। उस समय में हुआ था गुरुदेव, कोटा में 1995 का कोटा में होता, 96 का केसरिया में हुआ था। हाँ साथ में थे। 95 का बिजोलिया, नहीं कोटा में हुआ था। हाँ, पहले तो मुझे जानकारी नहीं है। तो
तो जैसे वहां से मेवाड़ प्रांत में गुरुदेव आए उस समय, तो जावद से भिंडर होते हुए जावद होते हुए इधर से आ रहे थे, और जगत के लिए जब उनको गुरुदेव को डोली में बिठाल करके 4 आदमी डोली तो करके लेके आ रहे थे, और उस समय दर्शन किया, आहार हो गया। आहार के बाद गुरुदेव उदयपुर के लिए विहार कर रहे थे, उनको जाना था जामर कोटड़ा। उस समय डोली वालों ने डोली उठाया मैं गुरुदेव को, तो साथ साथ गांव से विदा देने के लिए 1.5 किलोमीटर तक बाहर गया। वहां गुरुदेव को लघुशंकर की बाधा हो गई, लघुशंकर करने के लिए नीचे उतर पड़े डोली से, और वापस डोली में बैठ करके जब डोली उठाया उस समय बैलेंस बिगड़ गया। जो डोली जो बांधते थे उनका अनानुभव अभ्यास के कारण तो रस्सी खिसक गया और गुरुदेव पीठ के पर नीचे पीछे गिर गए, और गिरते ही इनका पीठ में एक नुकीला पत्थर इतना गहरा घुस गया और इसको निकालने में बहुत परेशान हुई। और निकालने के बाद भी एकदम जैसे कोई पिचकारी से ब्लड पानी छोड़ते हैं होली में, इसी प्रकार फिर से ब्लड निकला। और इसके बाद तुरंत इन लोगों के पास में तक कुछ ये अपना विशल्यकरण का पत्रिका जड़ी बूटी थी, इनको निकाल करके दूसरे के तुड़वा करके हाथ में मसल करके इसका लूंदी बना करके इसको दबा दिया। और इसके बाद तो इसके प्रमाण है, विद्यानंद जी गुरुदेव भी सामने थे, गुप्तानंद जी महाराज भी सामने थे, मैं भी वहीं खड़ा था। और जैसे जैसे वापस अपना डोली बांध दिया, अपन मेरे हाथों से मैंने डोली बांध के दिया, और इसके बाद डोली में गुरुदेव का विहार हुआ। उस समय बहुत मैंने पहली बार देखा, और इनका चेहरा जब पहले जैसे बैठे थे डोली में उसका उस समय का चेहरा, और इतना घाव लगने के बाद उनको तो दिखता नहीं है पीठ में, तो ब्लड निकलने के बाद में चेहरा में भी एक रेखा तक देखने नहीं मिला। तो जैसे गिरे इसको भी शांति भाव से उन्होंने सहन किया। इनका समता और क्षमता को अपन वर्णन नहीं कर सकते हैं, ऐसा शांति मूर्ति तो किसी ने नहीं। तो हम मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने उनको तो मैं तो लड़ पड़ा, मैं तो मुंह पटे आदमी है, तो डोली तोड़ने को लड़ पड़ा। आप लोग क्या करते हैं, कैसे बांधते हैं, उनको लड़ा। उस समय गुरुदेव ने उनके मौन से इधर चेहरा ही देखे, ना कुछ हिसारा ना कोई सहारा। ऐसे समय में बहुत समता के साथ गुरुदेव ने फिर से डोली में डर के पहुंचे, तो उदयपुर पहुंचे। इसके बाद योग्य उस समय मेरा नसीब में नहीं था सेवा करना, मैं तो वहीं जगत में रह गया। गुरुदेव जामरकोटा होते हुए कानपुर पहुंचे, कानपुर के योग्य तो सेवा वैयावृत्ति। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अभी भी गुरुदेव को जब चोट लगी है तभी पूरा रात भर मैंने मैसेज भी भिजवा दिया, और दिन भर भी फोन कर ये बोला गुरुदेव को दवाई में विश्वास मत करना, गुरुदेव का हमेशा तो स्वाध्याय सुना लेना, स्वाध्याय सुना करके और एक आहार का व्यवस्था गुरुदेव को जो अनुकूल बैठता है। गुरुदेव क्या लेता अपन जानते हैं, बहुत लिमिटेड चीज लेते हैं और बहुत नाम मात्र की चीज लेते हैं, और वो चाहिए व्यवस्थित चाहिए, इसको व्यवस्थित करो तो इससे भी गुरुदेव अच्छा ठीक हो जाएंगे। अपना मरम पट्टी से गुरुदेव ठीक है नहीं होंगे, आपको पढ़ के सुनाओ। और दूसरा, इनको एकांत चाहिए, भीड़ भाड़ को जो पसंद नहीं करते हैं, भीड़ भाड़ में वो स्वस्थ भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि ऐसा अनुकूलता वातावरण रख करके यही इनका सेवा करना। तो यही मैंने सलाह देता रहा। तो अभय भाई को ये बोला, वरुण भाई को ये बोला, और अश्विन भाइयों को भी यही बोला, हमने मासूम दीदी को सबको संपर्क करके यही सूचना दिया। आप लोग पूरा हम तो दूर में है, इसीलिए हम पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए सेवा करना अभी आपका मौका है, आपका बारी है, इसलिए आपको इसी प्रकार का वैयावर्ती सेवा करना है। तो इसी प्रकार दूसरा एक घटना सुनाता हूँ। जैसे 2000 में उदयपुर जिले के गिंगला गांव में कल विद्यानंद जी गुरुदेव ने सुनाया था, जिस समय गुरुदेव का यहाँ इस भाग पर ललाट से लेकर के ललाट में जो घुसा वो पूरा सिर तक चढ़ा, इतना बड़ा गहरा घाव हुआ था। तो इसमें भी क्या हुआ, तो घटना यही घटी थी, जब गुरुदेव वहाँ शास्त्र जमा रहे थे, और शास्त्र जमाते समय तो एक लॉकर का अंदर का जो लॉकर है अलमारी का, इसके किसने खोल के बाद गुरुदेव बैठ करके शास्त्र जमा रहे थे नीचे का खंड में, तो खोला गुरुदेव पता नहीं था। एकदम गुरुदेव हमेशा इतना स्फूर्ति रहते हैं, उनका उठना बैठना अपने जैसे नहीं है, अपन तो हाथ लगा देंगे हाँ हो करता रहेंगे, तो गुरुदेव तो एकदम स्प्रिंग जैसे तो काम करते हैं। एक उठ गए और सीधा सीधा लोखंड का दरवाजे के किनारे यहाँ घुस गया, और इतना खून निकला, इतना खून निकला, 3 कमंडल पानी इसमें लगाते रहे पूरा 3 कमंडल पानी लाल लाल खून जैसे हो गया। जब मेरा उस समय बैठने का परिसर थोड़ा मंदिर से दूर था,
तो दो बच्चे दौड़ते दौड़ के आ गए, महाराज जी दौड़ो दौड़ो। मैंने कहाँ दौड़ना, मुझे खबर नहीं है, मैं तो दौड़ने लग गया। दौड़ने क्या हुआ, तो महाराज जी को गुरुदेव का लग गया, गुरुदेव का लग गया। तो देखते हैं विद्यानंद महाराज जी भी खड़े थे, अपना माता जी लोग भी खड़े थे, 3-4 5 बच्चे भी खड़े थे, सब छात्र जमाने वाले, और गुरुदेव हाथ से पानी डाल रहे थे। तो इतना पानी, 3 कमंडल पानी पूरा खून जैसे हो गया, और गुरुदेव के धीरे धीरे गुरु बेहोश जैसे हो गए, और तुरंत इसको दबा करके हल्दी और कॉफी पाउडर आदि डाल करके इसको पकड़ रखा, और इसके बाद खून बंद हो गई। ऐसा गहरी गांव कभी वो भी मिटने में लगभग 1.5 महीना लगा, तो भी गुरुदेव ने अपना हिम्मत नहीं हारे हैं, और कभी हाई हाई नहीं किया, और बस अपना भाग्य पर भरोसा और अपना कर्तव्य हमेशा। उस समय पढ़ नहीं पाते थे, दूसरों से पढ़ते सुनने का इनका अभ्यास है, शुरू से ऐसे सुनते थे, और 1.5 महीना ये गांव मिटने के लिए लगा। इसके बाद ये दूसरा घटना मैं सुनाता हूँ। जब हम गिंगला में थे, गिंगला में गुरुदेव का पीठ पर एक फुंसी हो गया, फुंसी हो गया, कच्चा अवस्था में फुंसी को दबा दिया। तो बड़े लोगों का कुछ होता है तो वैद्य लोग, तो बहुत सारा पंडित लोग पहुंच ही जाते हैं, तो गुरुदेव को पता नहीं पड़ा, पीछे से इन्होंने कच्चा एक दबा दिया, और इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, तो गहरा घाव हो गया, तो सेप्टिक होता रहा, और कम से कम वो घाव सुधारने में तो इसमें भी 1.5 महीना लगा। 1.5 महीने के अंदर कभी गुरुदेव ने तो पीठ के बल पर नहीं सोए, सिर्फ करवट में भी सोए, और करवट में सो करके 1.5 महीने निकाले। इसके बावजूद इनका चेहरे में कोई ही किसी प्रकार का विकृति नहीं, किसी प्रकार का पीड़ा का ये नहीं है। पढ़ो और सुनाओ, तो गुरुदेव यही कहते थे। और उस समय भी इनको आयुर्वेद के ज्ञान, जड़ी बूटी के ज्ञान, वनस्पति ज्ञान होने के कारण गुरुदेव ने इतने बड़े गहरे को कुछ भी नहीं लगा इसमें, सिर्फ नीम के पत्ते और नीम का चाल और हल्दी इनको ला करके पीस करके इसमें घी, गाय का घी डाल करके गरम करके इसका लूंदी बना करके, क्रीम बना करके इसमें लगाते थे। इसी से गुरुदेव एकदम ठीक हो गए। यह है गुरुदेव का सहनशीलता और इनका समर्था। इतने ही नहीं, दूसरा एक घटना सुनाता हूँ। जब ये घटना हो गया तो डोली से गिरे, तो प्रथम घटना थी, मेरा आंखों की देखी घटना है, और जो पीठ में पीड़ा हुआ ये दूसरी घटना, और गिंगला जगत में अलमारी लगी ये तीसरा घटना है, और एक चौथा घटना जब 2003 में तो मुंगाड़ा में चातुर्मास था, गुरुदेव को आई फ्लू हो गया, आई फ्लू हो गया, पूरा गांव में सबका आई फ्लू हो गया था, गुरुदेव का आई फ्लू हो गया। दोनों आंख इतना सूज गई, इतना सूज गई, तो खोल नहीं पाते थे, आंख खुलता नहीं था। ऐसे अवस्था में भी गुरुदेव ने सिर्फ मिश्री का पानी, किसका, हाकर मिश्री का पानी तो का रुई में लेकर के इसका फुवा आंखों में लगा करके इसी से इन्होंने ठीक किया, इसी से गुरुदेव ठीक हो गए। इसीलिए इनका सहन शक्ति, इनका क्षमता तो अद्भुत है, इसको अपन वचन से अपन कह नहीं सकते। ऐसा महान योगी, महान तपस्वी और महान समताधारी और क्षमताधारी, इनके बारे में हम कितना भी कहे, हम इसका बखान अपन कर नहीं सकते। इसीलिए ऐसा अभी सुनने में आई ये 5वीं घटना। अपन कहते हैं दूसरा, गुरुदेव का कभी कभी कुछ ना कुछ आपत्ति आती रहती है। ये सब जो गाँव बने हैं, गाँव हुआ शारीरिक पीड़ा, अन्य कभी बदबू से, कभी गैस का दुर्गंध से, कभी कच्चा भोजन से, और गर्मी से, एसिडिटी से, कई बार जब चक्कर आता है, कई बार गिर पड़े, गिंगला में गिर पड़े, और सलम्बर में गिर पड़े, सलम्बर में गिर गए थे। तो इसीलिए तो मैं उसी समय के गुरुदेव तो पहले बार नहीं गिर रहे, गुरुदेव के गिर गिर करके भी वो मजबूत बन गए, अभ्यास है गिर गिरते ही। मैंने तो ये बोला यहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा, तो उनका कई बार चक्कर आता है। सिर्फ इनका चक्कर आने का कारण ये है, एक तो बदबू गंदगी इनके गुरुदेव को पसंद नहीं आता, और दूसरा गर्मी से और गैस का गंध से उनको जल्दी, तो दूसरा नाक इतना गुरुदेव का तेज है, हमको तो बदबू आने पर भी पता नहीं पड़ता, और गुरुदेव तो यहाँ गांव में यदि कुछ पड़ोस में भी दुर्गंध है तो उनको पहुंचते, चौका में जाने से पहले ही आंगन में जाकर गई, अंदर गैस का बदबू है, अथवा कभी कभी लेट बात के बदबू आ जाते हैं। हमको तो वहां पहुंचने के बाद भी तो हम तो यही कहते हैं, सुअर को क्या गंध आता है, सुअर का गंध नहीं आता, सुअर को गंध अच्छा लगता है, परंतु गुरुदेव के छोटा सा छोटा गंध को भी
सिर्फ इन घ्राण शक्ति भी इतना तेज, इनका दिमाग की तेज नहीं है, हर घ्राण शक्ति भी इतना तेज है और दूर से ही को समझ लेते हैं। कभी कभी इस आंगन में जाने के बाद भी वहीं से लौट जाते हैं और पीछे से मैं भी जाता हूँ। मुझे बता, गुरुदेव पूछा, उनके पूछते आज्ञा सागर आप गंध नहीं आया? तो गुरुदेव मुझे तो पता ही नहीं पड़ता है, मुझे तो पता ही नहीं पड़ता गंध क्या है सुगंध क्या है। तो पूरा जा करके तो गुरुदेव वहां तो देखते हैं, जरा सा भी गंध आ गया निकालना जरूरी है वहां से, गुरुदेव वापस आ जाते हैं। क्यों नहीं तो खड़े खड़े गिर जाए, खड़े खड़े आपत्ति आ जाए, चक्कर आ जाए। तो ये साक्षात हमने जो 9 साल, पौने 9 साल तक गुरुदेव के चरणों में रह करके मैंने अभ्यास किया है अथवा अनुभव किया है। इसीलिए जिस नाले में रास्ते में नाली भी यदि गंदे मरते हैं, गुरुदेव वहां इस गले में नहीं गए थे। मैं भी कभी कभी मैं भी कमाल करता था, क्या कहता था, गंदा हो गंदगी हो मैं सीधा डायरेक्ट तो प्रत्याख्यान के समय गुरुदेव को कहता था। गुरुदेव पूछते थे महाराज आपका आहार कैसे हुआ? मैं कहता हूँ गुरुदेव ठीक हुआ। तो अब बहुत अच्छा हुआ, मेरा शब्द था बहुत अच्छा हुआ, आपके लिए योग्य है। तो ठीक हुआ, ठीक है चलाना ही पड़ेगा। यदि मैंने कह दिया ठीक ठीक हुआ, ये मेरा भाषा, ठीक ठीक हुआ तो गुरुदेव समझ लेते हैं। तो आज्ञा से कहते ठीक ठीक कह दिएगा तो वहां तो ठीक ठीक ही होगा, इसलिए गुरुदेव जाते भी नहीं। वह जब तक मैंने सर्टिफिकेट नहीं दूंगा गुरुदेव बहुत सुधार हो गया, अभी सर गंदगी सब ठीक है, अब व्यवस्थित है, मेरा बहुत अच्छा हुआ। दूसरे दिन गुरुदेव का आहार वहां चौका में हो जाता था। ये है गुरुदेव का अपना प्रति, गुरुदेव के प्रति हमारा श्रद्धा है और ये है गुरुदेव का दिनचर्या। इसे जरा सा भी बदबू आ जाए, गंदगी आ जाए तो अन्य कोई इनका अनुकूल नहीं बैठा तो एक दिन का नहीं, हम तो एक दिन पड़े भी जाए तो नुकसान भी हो जाए तो हम तो दूसरे दिन खड़े हो जाते हैं, दिक्कत नहीं। गुरुदेव का एक बार जो स्वास्थ्य खराब हो गया, समझ लेना इनको वापस लाने में तो महीना महीना लगता है, क्योंकि गुरुदेव ने ऐसा अनुभव किया, इनका शरीर ही ऐसे है। तो मैं हमेशा कहता हूँ गुलाब का फूल को संरक्षण देना इसके लिए अलग है और गेंडा का फूल का संरक्षण अलग है, उसी प्रकार कांटेदार का संरक्षण अलग होते हैं। इसलिए उनको गुलाब को फूल को जैसे समझाते हैं संभालते हैं, मोगरे के फूल को जैसे संभालते हैं उसी प्रकार गुरुदेव को संभालना पड़ता है। इसलिए मैं धन्यवाद भी नहीं देता हूँ इन सागवाड़ा कॉलोनी वालों को, सेवा करने वालों को, वहां का श्रावक श्राविकाओं को मैं रोज याद करता हूँ। और जैसे गुरुदेव का अनुकूला देख करके, नहीं तभी इतना लंबे समय गुरुदेव कभी भी रुकते नहीं है, इनके लिए अनुकूल है इसलिए कि लंबे समय से वहीं रुकते हैं, वहीं अपना ध्यान और अध्ययन करते हैं। तो यही है गुरुदेव का मैंने अनुभव किया। तो योग्य क्षेत्र है, कहीं भी जाओ गुरुदेव एक ही भाषा, कहीं भी जाओ करना क्या अपने यही तो करना है ना। वहां जाकर के सौराष्ट्र जाओ, महाराष्ट्र जाओ, कर्नाटक जाओ, राजस्थान जाओ, कहीं जाना इतना ही करना है, क्या अनुकूल होता है। गुरुदेव का एक भाषा है, हमारा शक्ति और समय को सड़क में क्यों डाले, हमें शक्ति और शक्ति मिला, समय मिला और बुद्धि मिला, इसको सड़क में डालने के नहीं मिला है। इसको अपन इसको आत्म कल्याण के लिए उपयोग करें और दूसरों का पर कल्याण के लिए उपयोग करें, ये गुरुदेव का सूत्र है, यही नीति है। जैसे हमने दूसरे दिन गुरुदेव का चेहरा देखा तो कितना सुजन आ गया था और दोनों तो इसमें रुई से पूरा पट्टी लगी हुई थी और आज ही हम देख रहे हैं इतना जल्दी, पहले का अनुभव क्या ना, डेढ़ महीना लगा इसमें, हर गांव लेके फीड का गांव सूखने में भी डेढ़ महीना लगा और जो गिंगला में लगी थी इसको भी कम से कम महीना भर लगा। और इसकी उसी प्रकार जब आंख में तो बाकी सब लोग 3 दिन में ठीक हो गए और गुरुदेव को इतना सूझ गया था अपन को विश्वास नहीं कर पाएंगे तो गुरुदेव का आंख खुलेगा, सबको दृष्टि ज्योति मिलेगी, इतना बस गुरुदेव को भी याद होगा। मुंगाना की घटना है, मुंगाना में दोनों आंख में आई फ्लू आ गया था, इसको देख करके हमको लगता है इस बार गुरुदेव कुछ भी नहीं रहे, कुछ नहीं हुआ। अपना असात कर्म, गुरुदेव का असात कर्म का उदय था और हमारा ज्ञानारोहण कर्म का उदय था, ये एकजुट हो गया। इसलिए आपत्ति आई है, आपत्ति सबका आते हैं तो गुरुदेव तो आपत्ति से डरने वाले नहीं है। इसीलिए हम यही हम कह करके समाप्त करता हूँ। मैं अनुभव किया, जो मैंने देखा वही हमने आपके सामने रखा है। इसलिए इनका स्वास्थ्य संबंधी भी ऐसे ही है, दूसरा स्वास्थ्य बिगड़ते हैं साधु का 8 दिन में ठीक हो जाते हैं, परंतु गुरुदेव का एक बार जो स्वास्थ्य बिगड़ गया इसको वापस लाइन में आने के लिए, पटरी में लाने के लिए बहुत समय लगता है। लेकिन इनका अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार और योग्य आहार विहार निहार, इससे गुरुदेव ठीक हो जाते हैं। और इनके एक आदत है जो खुद नहीं पढ़ पाते दूसरों से
पढ़ा के दूसरों पढ़ेगा वो सुनेगा। जैसे आहार करके आ गए, कभी कभी जैसे मन में आ जाता था, प्रत्येक ज्ञान करते हैं, जो रखने के रहते हैं तो अखबार दे देते हैं, किताब देते हैं, पढ़ के सुनाओ। मेरे मन में जरूर आता था, अरे हम तो अभी पेट भर के आ गए, इनको तो भूख लग रहा है, और आपको तक कितना है, अभी गुरुदेव तो पढ़ी नहीं है, वो तो पढ़ाने के लिए बिठाल दिया उनको। वो बच्चा कम तक पढ़ता रहेगा, कम पढ़ता रहेगा। अभी हमको पता पड़ जाते हैं वो बच्चा तो गुरुदेव का भाव क्या है और ज्ञान के प्रति इनका ज्ञान विभाषा क्या है। और इस माध्यम से जो भी रखने के लिए 8-10 लोग आते हैं उनको सबको ज्ञान बांटने का ही इनका उद्देश्य है। इसलिए कि गुरुदेव अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी गिरे वो गिरने वाले नहीं है, वो उठाने वाले हैं। इसीलिए हमें ठोस विश्वास है और भावना पाता हूँ और गुरुदेव जल्दी से जल्दी एकदम ठीक हो जाएंगे। और अभी भी थोड़ा आंख के पास सूजन है और आज भी कल से मैंने तो एक उदयपुर से अपना प्रतापगढ़ से एक दवाई भी मंगा ली है, तेल मंगा लिया, वो भी आज तक पहुंचेगा। तो आज तो कल तक गुरुदेव को पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। इसलिए अवश्य में गुरुदेव जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। और हमारे जो ज्ञान श्रृंखला जो चल रहे हैं वेबिनार, हम सबको ज्ञान मिलेंगे, मुझे विश्वास है। इसी विश्वास के साथ और जल्दी से शीघ्र सुधार हो जाए, इसी उत्कृष्ट भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में मैं त्रैकालिक नमोस्त करता हूँ। नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव। इसमें कुछ त्रुटि हो गया तो गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री पूछ रहे हैं, आपने अभी जो तेल के बारे में बताया वो तेल यूज कैसे करना है, ऐसा पूछ रहे हैं आचार्य श्री। तो तेल है, तेल ला करके सीधा जो सूजन आ गया वहां तेल डाल करके अपना अंगूठे से इसको नीचे उतारने का, तो सूजन में थोड़ा खड़क भी होगा। वो आर्थिन तेल है गुरुदेव परिचित, अपना महावीर कीर्ति जी गुरुदेव का सॉल्यूशन है। अपना प्रतापगढ़ में जैन मेडिकल है, नया मंदिर के पास सामने जैन मेडिकल, तो वहीं से मंगा लिया। तो फोन भी आ गए, वहां से रवाना कर दिया, नहीं तो आ जाएगा, आज तक पहुंचेगा तो कल तक पहुंचेगा। इसको लेकर के सिर्फ अंगूठे से इसको वो खड़क जाके सूजन है, इसको ऐसे नीचे उतारने का, जल्दी ठीक हो जाएंगे। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव। मुनिश्री आज्ञा सागर जी ने संघ में रहते हुए 9 साल गुरुदेव की जो सेवा वंदना सेवा वैयावृत्ति की और आपने अनुभव सुनाए, और मेरा स्वयं का भी अनुभव रहा है कि गुरुदेव का एक बार स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद में बहुत मुश्किल से जो है पटरी पर आता है। और अब मैं संघस्थ सुवत्सलमती माता जी के चरणों में वंदामी करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे माता जी। महावीर जी, नगीन जी, कॉलोनी समाज के अध्यक्ष नगीन जी को आमंत्रित करना है। जी जी जी। अब मैं कॉलोनी समाज के भाई नगीन जी शाह से निवेदन करता हूँ कि वे अपने उद्गार रखें। भाई नगीन जी शाह जो यहाँ के श्री संघ के से श्री समाज के अध्यक्ष, श्री समाज की वैयावृत्ति और सेवा में तत्पर रहते हैं। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंद गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। वेबिनार में उपस्थित मुनिगणों का मेरा नमोस्तु, श्रावक बंधु श्रोतागणों को जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। दिगंबर संत वास्तव में त्याग, संयम एवं सहनशीलता की मूर्ति होते हैं। हमने सुना था, ग्रंथों में पढ़ा था, जिसका आज्ञा सागर जी गुरुदेव ने आज साक्षात्कार भी करा दिया और साक्षात्कार भी हो गया। 18 फरवरी 2022 को पुनर्वास कॉलोनी में आचार्य श्री का केशलोच हुआ, तो उनका उपवास था। दूसरे दिन 19 फरवरी को वेबिनार के पश्चात गुरुदेव लघु शंका के बाद लौटते समय अपने ही कक्ष में गिर जाते हैं, तो गंभीर चोट आती है। आंखों के निचले हिस्से में 6 टांके आते हैं, बहुत सारा रक्त निकलता है, कुछ सेकंड के लिए मूर्छित भी हो जाते हैं। ऐसे समय में आपका संयम एवं दर्द की सहनशीलता की पराकाष्ठा देखने पर भक्त जन नतमस्तक हो गए। आपने चमड़ी को शून्य किए बगैर पत्थर की मूर्ति बनकर टांके लगवा लिए, दवाई लेने से मना कर दिया। आप हर क्षेत्र में अपार ज्ञानी हैं, आयुर्वेद औषध विज्ञान के भी विशेषज्ञ हैं। आहार का तो आप बारीकी से ध्यान रखते हैं, पथ्य अपथ्य ऋतुकुल शरीर की प्रकृति के अनुकूल आपका आहार रहता है। आपने आहार को औषध के रूप में उपयोग किया है, परहेज किया, देशी नुस्खे अपनाए और देखते ही देखते गंभीर चोट को सामान्य कर दिया। आज गुरुदेव स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। गंभीर चोट के बाद भी संतचर्या में कोई कमी नहीं, स्वाध्याय भी निरंतर चलता रहा।
ऐसे स्वाध्याय तपस्वी, विश्व वंदनीय, जैन धर्म को वैज्ञानिक धर्म से अरूबूरू कराने वाले, अंधविश्वास को हटाने वाले, आडंबर को दूर करने वाले, छाती पूजा लाभ माइक मन से दूर रहने वाले, अनावश्यक हंसी ठिठोली मजाक मस्ती चुटकुले अपनी वाणी में नहीं आने देते, होल्डिंग फोल्डिंग की चाह नहीं, अनुशासन का जवाब नहीं, आत्मा के गुणों का बखान करने वाले, भावों की निर्मलता को पहचानने वाले महान संत कनकनंदी गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव तो हमारे इस छोटे से वागड़ क्षेत्र के कस्बे में रह रहे हैं और पूरा विश्व गुरुदेव के वेबिनार के माध्यम से ज्ञानामृत हो रहा है और पूरा विश्व गुरुदेव को आहार दान के रूप में आहार दान देकर पुण्य का लाभ संचय कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे परम भक्त गुरु भक्त मोहनलाल जी पाड़वा, जिन्होंने, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे दुकान के सामने पड़ोसी है, वो उन्होंने अपना पूरा जीवन गुरुदेवों की सेवा में लगा दिया है। वो भी आज गुरुदेव की सेवा के लिए औषधि के रूप में सब कुछ सामान लेके आए। मैं राशिवासी तो नहीं बोलता, बाकी सारा सामान गुरुदेव की सेवा में पूरी तरह से संपूर्ण अपना न्यौछावर है। उसी की श्रृंखला में लता कामदार नागपुर से भी, उन्होंने भी 2000 रुपये आहार दान दिया है। तो आचार्य श्री वागड़ क्षेत्र के कस्बे में रहते हुए लोगों विश्व को ज्ञानामृत भी कर रहे हैं और पूरा विश्व इस छोटे से वागड़ में आप सभी महानुभाव धर्म का आहार दान देकर पुण्य का संचय कर लें। मैं आप सभी के आहार दान की अनुमोदना करता हूं और श्री समाज की ओर से आप सभी गुरु भक्तों का अभिवादन एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अभी हमारे कानूनी श्री समाज के अध्यक्ष नगीन लाल जी शाह ने बड़ा ही क्रांतिकारी ढंग से आचार्य भगवंत के प्रति अपनी विनयांजलि प्रस्तुत की और उसका कारण है, मैं समझ रहा हूं उनका मनोविज्ञान, कि वो भी एक निराकांक्ष भाव के अध्यक्ष है, कोई आकांक्षा रखते नहीं है और व्यावसायिकता से दूर रहते हैं और बिल्कुल सरल सहज काम करते हैं, इसलिए वो इतना स्पष्टता के साथ में बोल पाए। ऐसे ही हमारे बीच में पाड़वा श्री संघ के पूर्व अध्यक्ष, पाड़वा श्री समाज के पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल जी, जो अभी वर्तमान में उदयपुर के प्रवासी हैं, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बहुत अच्छे मुनि भक्त हैं और इनके गांव का नाम ही गुरुदेव ने साधु तीर्थ दिया हुआ है। आप लोग पाड़वा गांव में जाएंगे तो आपको पूरी ग्रामीण संस्कृति, जैसी गुरुदेव और श्री संघ को अपेक्षित है, ऐसी वो ग्रामीण संस्कृति का परिवेश है। बहुत सुंदर वहां के लोगों की भावना है, बहुत अच्छी भक्ति है। ऐसे ग्राम से आए हुए हमारे बीच में श्री मोहनलाल जी विरदावत पाड़वा से, वो अपना पूर्व का अनुभव चातुर्मास उन्होंने कराया। आचार्य श्री के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में जो भी वो अनुभव करते, उनका जो श्रद्धा समर्पण है वो अभिव्यक्त करे। श्री मोहनलाल जी पाड़वा। वैज्ञानिक धर्माचार्य, प्राकृताचार्य, प्राकृतिक औषधि के आचार्य, मैं अवगत करूंगा आपकी औषधि जो कहीं भी नहीं हो रही है, वे आप पधारिए। गुरुदेव से नेचुरोपैथी जिसको अपन बोलते हैं, उनके डॉक्टर की उपाधि दें तो भी कहें, सारी नेचुरल औषधियों से व्यक्ति का दुख दर्द दूर करने वाले ऐसे गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वेबिनार में उपस्थित सभी दिगंबर गुरुओं का मेरा चरण स्पर्श। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिकासम को वंदामी वंदामी। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज मुझे एक छोटा सा मौका मिला है कुछ बोलने का गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव के बारे में मैं क्या बोलूं, मैं अल्प ज्ञानी हूं, फिर भी एक छोटा सा मेरा अनुभव था। गुरुदेव ने पाड़वा के अंदर गांव में चतुर्मास किया, आपका 9 माह का प्रवास रहा। वहां पर सभी श्रावक बंधुओं ने पाड़वा गांव के तन मन से आपकी सेवा की और आपकी आहारचर्या उस वक्त जो हमने देखी थी, उससे ऐसा लगा कि गुरुदेव की औषधि ही आहार है। और इस वक्त भी उसी औषधि से, आहारचर्या की औषधि से ही वे इतने अल्प समय में अच्छे स्वस्थ हुए और आप हम सबको भी ज्ञानामृत करा रहे हैं बिना किसी वेदना के, बिना किसी विकल्प के। यह अपने आप में एक आश्चर्य है। जिस दिन आपको चोट आई उस दिन की परिकल्पना करें तो शायद आप और हम अगर होते तो आज इस स्थिति में खड़े होकर आपके सामने नहीं बैठ पाते। मगर गुरुदेव का आत्मबल और विश्वास और उनकी जो आहार नेचुरोपैथी है,
उसके माध्यम से उन्होंने इतना शीघ्र स्वस्थ लाभ किया। तो मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि जिंदगी में इस तरह का संकट आते हैं और आते रहते हैं, कभी भी ऐसा आ जाए आप पधारिए गुरुदेव से, आप गुरुदेव से अपना आशीर्वाद लीजिए और जो भी नेचुरोपैथी है उससे आप मार्गदर्शन लेंगे, आप निश्चित स्वस्थ पाएंगे। जितनी भी अंग्रेजी दवाइयां हैं उन सबका विकल्प गुरुदेव के पास में है। अंग्रेजी दवाइयों को साइड इफेक्ट मिलेंगे आपको, लेकिन इस नेचुरोपैथी में आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा और आप यथाशीघ्र अपने स्वयं के मनोबल से स्वस्थ होंगे। गुरुदेव को यही एक प्रेरणा देते हैं हमें कि अपना मनोबल उत्तम रखें, आपका मनोबल उत्तम होगा, आप यथाशीघ्र निश्चित स्वस्थ हो जाएंगे। गुरुदेव हमें यही हमेशा शिक्षा देते हैं और हम यही अन्य के मार्गदर्शन पे चलें और आपकी सेवा करने का हमें फिर दोबारा मौका मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर। हमारे मोहनलाल जी विरदावत की सेवा श्रद्धा भावना के लिए आचार्य श्री संघ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है, अनुमोदना है। इसके पश्चात हमारे बीच में हमारे कुमार वर्ण की मातुश्री टीना जैन, जिनके बारे में आप प्राय प्रतिदिन सुनते ही है, बहुत ही समर्पित। ये हमारे बीच में एक अनुसया माता, अन्नपूर्णा माता है। ऐसी टीना जैन से को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आकर के आचार्य भगवंत के प्रति वो जैसी आहार दान, औषधि दान, अन्य प्रकार से सेवा पूरा परिवार कर रहा है टीना जैन का, और टीना जैन उसके केंद्र में है। तो वो अपना जो केंद्रीभूत भाव है, जो उन्होंने अनुभव किया है, वो सब अपना अनुभव अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से रखे। श्रीमती टीना मनीष कुमार जैन। नमोस्तु गुरुदेव। दोनों मुनिश्री को नमोस्तु, माता जी को वंदना में इच्छा। मैं गुरुदेव से 3 साल से जुड़ी हूँ, पर तब मेरे नया मकान बनाया था, तब वास्तु नहीं किया और गुरुदेव को मैंने 3 महीने के चतुर्मास का लाभ मुझे मिला और इसके बाद मैं तब से लगातार गुरुदेव से जुड़ी रही। और यहाँ हमारे पुण्य का उदय था कि गुरुदेव लगातार यहाँ कॉलोनी में रहे, इससे ज्ञान प्राप्त हुआ। और अभी 2.25 महीने हो गए, अभी भी मैंने चोखा लगाया है गुरुदेव का हमारे घर पे। पर इसमें ये मैंने किया, भले मेरा घर है, पर यहाँ सब लोग सहयोग कर रहे। इसमें दीपिका दीदी, नगीन भाई, आशा मासी, पुष्पल दादा, यानी यहाँ सब लोग पूरे गांव के जो गुरुदेव के शिष्य है, खाली नाम टीना मनीष ले रहे हैं गुरुदेव, पर इसमें मेरा कुछ भी मेरे हस्त काम नहीं आता है। सब रहने दे टीना तू काम, रहने दे टीना तू काम। मैं सोचती हूँ मैं क्या काम करूँ ऐसा। इसके बाद ड्राई फ्रूट, गुरुदेव के पूरे देश विदेश के इतने वैज्ञानिक है कि मेरे को अब अनुभव हो रहा है कि गुरुदेव के कितने सब ऑर्गेनिक दालें ऑर्गेनिक आ रही है, घी अभी शुद्ध घी, देशी गाय का विदेश सब बाहर से लोग दवाइयों के रूप में भेज रहे हैं। और ड्राई फ्रूट, अखरोट है, ममरा बादाम है, पिस्ता है, ये सब पूरा खोके भर भर के। तब मैं मेरे घर पे भी सोचती हूँ मनीष जी और हम सब के वो मणिभद्र भैया चित्री से अच्छे बड़े बड़े कोयले भिजवा रहे हैं और दीपिका दीदी ने सिगड़ियों की व्यवस्था कर दी। तो घर तो मेरा है ना, तो मेरे को पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है ना कुछ लाना पड़ रहा है, ये सब यही लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मैं सोच रही है सब टीना मनीष कहते रहे, कार्य तो सब यही कर रहे हैं, तो तुम मेरे को तो कुछ करने दो कि ऐसे। तो ये गुरुदेव का पूरा परिवार है। मैं खुद अब अनुभव कर रही हूँ इस विषय को। ये भी इतना लंबा लगातार जुड़ी रही, तब अब मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ है। पहले मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, अब अंश मात्र ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और इसके बाद पहले हम क्या गैस का भोजन गुरुदेव को बना के खिलाते थे, इसमें हम खुद भी अज्ञानी थे, ज्ञान नहीं था, हम खुद भी गैस का खाते थे। पर गुरुदेव से जुड़े, इसके बाद गुरुदेव ने पढ़ाया, इसके बाद ज्ञान प्राप्त हुआ कि गैस का भोजन नहीं खाना चाहिए। ये जो गैस बनती है वो पूरे विश्व में जब भूकंप आते हैं, जितने भी जीव मर जाते हैं और दब जाते हैं, दबने के बाद वो जो गैस बनती है उससे गैस बनती है। तो ये जितने भी पूरे विश्व में साधु है, वो तो बच्चा चिल्लाता है तो भी आहार नहीं लेते, रास्ते में आहार लेने जाते हैं तो कुछ मर गया तो भी आहार नहीं लेते। तो फिर ये तो ही जीवाश्म ही है गैस। तो
तो फिर इस मरे हुए जीवों का ही तो गैस से अपन भोजन देते, तो ये अपन जहर दे रहे, गुरुदेव को आहार नहीं दे रहे, जहर दे रहे। तो ये वास्तव में अब अनुभव हुआ। तो अभी हमको पश्चाताप हो रहा है सबको। तो अब 15 दिन से सिगड़ी का मैं खुद स्वयं 5 सिगड़ियां लगाती हूँ। कार्य सब करते हैं, पर सिगड़ी जलाने का कार्य मैं करती हूँ बनाने का कार्य सब लोग आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ मेरे को बनाने दो, पर तू रहने दे से। तो जब मैं सिगड़ियां जलाती हूँ तब से मेरी आंखों में धुआं जाता है, तो मेरी आंखें साफ हो गई। और जो सिगड़ी में कोयले रहते हैं उससे अपने को ऑक्सीजन मिलती है। ये पेड़ पौधों से कोयले बनते हैं, तो ये वहां जलाते हैं, वहां से ऑक्सीजन मिलती है। उस भोजन को बनाने के बाद, पकाने के बाद वो भोजन मैं स्वयं ले रही हूँ। आज 15-20 दिन हो गए उस बात के। मेरे शरीर में अब भी ताकत ज्यादा आ गई। इससे क्या है कि अपने जो गैस का भोजन लेते हैं उससे क्या विटामिन खत्म हो जाता है, और सिगड़ी के भोजन से विटामिन, पूरा विटामिन मिलता है। तो ये 20 दिन से मनीष जी भी अनुभव कर रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में जो ताकत है वो पहले नहीं थी। अभी वर्ण क्रिया हम सब वही भोजन। तो मैंने भी गुरुदेव को कहा कि हम महामूर्ख थे कि पहले गैस का भोजन लेते थे। गैस का भोजन लेने के बाद भी बहुत बार हम खिड़कियां बंद करके गैस पे भोजन बनाते थे। तो अब गुरुदेव ने सिखाया कि खिड़कियां तो खोल दो तुम। ये सब ज्ञान गुरुदेव से प्राप्त हुआ, पहले इतना ज्ञान नहीं था। इसके ये सिगड़ियों का भोजन लेने के बाद अभी ऑक्सीजन मिल रही है जो अपने शरीर में। मैं क्या व्यक्त करूं, इसको अनुभव मैं स्वयं कर सकती हूँ, आपको क्या बताऊं। पर हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, अभी हमारे बीच में टीना मनीष ने अपनी बहुत सुंदर सहज भाव से अभिव्यक्ति की, और आप उनकी भावना का मूल्यांकन कीजिए। आप कथनचित उनके शब्दों पे भी न जाइए, लेकिन आप पहले से तो बहुत अच्छी अभिव्यक्ति भी करती है, कुछ भावुकता भी हो सकती है, लेकिन उनका जो भाव है बहुत उच्च दर्जे का है। और निरंतर आहार दान करने का, औषधि दान करने का, अभय दान करने का उनमें जो भाव है, और आचार्य श्री संघ और चतुर्विद संघ के प्रति, ऐसा नहीं कि श्री संघ, वो चतुर्विद संघ में श्रावक हो, श्राविका हो, जैन हो या अजैन हो, सबके लिए उदार भावी है। आओ कोई भी धर्मी और आओ कोई भी पंथी, टीना जी का दरबार खुला हुआ है और बहुत उदार दृष्टि की है। और जैसा उन्होंने बोला कि सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें मुख्य भूमिका टीना की ही है, उनके परिवार की है। उनके साहस का हम जितनी प्रशंसा करें, जितनी अनुमोदना करें, उतना कम होगा। उसके साहस ने ही ये सिचुएशन बनाई है कि आज देश विदेश से सब लोग इसमें सहायक बन रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं। ऐसे टीना मनीष के लिए आचार्य श्री संघ की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद, अनुमोदना। इसके पश्चात हमारे बीच में ब्रह्मचारिणी आशा देवी पुष्पाल जी शाह, ये भी उपस्थित हैं। ये तो आप जानते ही हैं, ये भी कलिकाल श्रेयांश हैं। दोनों पति पत्नी बहुत समर्पित है आचार्य संघ के प्रति। इनके केंद्र में 24 घंटे सिर्फ आचार्य श्री संघ ही है, और उस सेवा में निरंतर रत रहने वाली आशा देवी अपना अनुभूति सुनाएंगे। नमस्ते, बोलिए आचार्य भगवान कनकनंद जी गुरुदेव की जय। नमस्ते भगवान मनीष की आज्ञा सागर अध्यात्म जी, सूर्य सागर जी अध्यात्म जी, सुबह श्रीमती माता जी, इच्छा माता जी, इच्छा सभी की नाम मेरा तेजेंद्र। मैं गुरुदेव से जब से जुड़ी तब से गुरुदेव का स्वास्थ्य के बारे में जानती हुए भी मैंने बहुत गलतियां की हैं। इनका मेरे को बहुत दुख होता है, दर्द होता है, क्योंकि मैंने गुरुदेव को इतना संभालने की कोशिश करती हूँ, पर मेरे लगता ही नहीं था गुरुदेव। ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि मैंने दूसरों के भरोसे छोड़ दिया, ऐसा मेरे को अनुभव होता है गुरुदेव। अब आप ये गिर गए, उसके बाद पहले तो चलता है, ऐसा चल जाता था, पर अब हमें इतना अनुभव हुआ कि गुरुदेव का स्वास्थ्य बिगड़ना नहीं चाहिए। गुरुदेव जब भी बीमार हो जाते हैं तो 2-2 महीने 3-3 महीने बीमार हो जाते हैं, पर यहाँ कॉलोनी में हमारा इतना अच्छा स्वास्थ्य, गुरुदेव को सहयोग मिला, सब गांव वालों का, टीना का, सबका, तो गुरुदेव हमारे जल्दी ठीक हो गए। वर्ण भैया, ये सब ने बहुत गुरुदेव की भैया व्रत करके उन्होंने बहुत पुण्य कमाया,
और मेरे को भी ऐसा अनुभव था कि मैं भी धन्य हो गई इस कॉलोनी में पाकर। ये कॉलोनी वाले सब ने मुझे धर्म करने में बहुत सहयोग प्रदान किया, ऐसा अनुभव कर रही हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। और समय है क्या? नहीं, 5 बजे। हाँ, तो यदि मुकेश है तो नहीं है क्या? अच्छा, बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे प्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो परम पूज्य समताधारी आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते, नमस्ते भगवान, नमस्ते, नमस्ते स्वामी, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आगे गुरुदेव है बड़े। नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते मेरे का बालाजी का दिख रहा है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते बालाजी का कहीं देखते जयकारा गुरुदेव का, जय जय नमस्ते गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव।